हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी बॉन्ड में। आज का अपना टॉपिक रहेगा हिंदी में वर्ड विचार। ठीक है, जो वर्ग 3 पात्रता परीक्षा होनी है उसमें 30 नंबर की हिंदी आएगी। हिंदी में पहला टॉपिक आएगा वर्ड विचार। ठीक है, देखो, मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। यानी मनुष्य के जो विचार हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? उसमें भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है। यानी भाषा का निर्माण किससे होता है? वाक्यों से होता है। एवं वाक्यों का निर्माण पदों से होता है। वाक्यों का निर्माण किससे होता है? पदों से होता है। और पदों का निर्माण सार्थक शब्दों से तथा शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। यानी पहली ध्वनि यानी वर्ड। वर्ड से क्या बनता है? शब्द बनता है। फिर शब्द से क्या बनता है? पद बनता है। पद से क्या होता है? वाक्य बनता है। वाक्य से क्या होती है? एक भाषा बनती है। क्या बनती है? एक भाषा बनती है। जिस वर्ड के सभी खंड नहीं होते, यानी कभी खंड नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर होते हैं। अक्षर कहते हैं। जिसका कभी क्षरण नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? एक अक्षर कहते हैं। वर्णमाला मूल निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला मूल वर्ण कितने हैं? कितने? 44 वर्ण हैं। इनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। कितने? 33 व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। क्या? स्वर एवं व्यंजन। वर्णमाला का तीसरा भाग क्या है? अयोग्यवाह। यानी अयोग्यवाह को माना जाता है। इसके अंतर्गत आहा अनुस्वर और आहा विसर्ग शामिल है, क्योंकि ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। आप अपना पहला टॉपिक है स्वर। क्या? स्वर है। स्वर वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर क्या है? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे छोटो आ ई उ ए ऐ ओ औ और री। इन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि व्यंजन का भी व्यंजन उठाते हैं। का में देखो आ की आवश्यकता पड़ती है। का बोलने में का आ रहा है ना, यानी का में का वर्ण बोलने में आ की आवश्यकता पड़ती है। इसी उन्हें कहते हैं व्यंजन कहते हैं। और स्वर में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर कितने प्रकार के? स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, संस्कृत में स्वरों का तीसरा वेद प्लुप्त होता है। यानी प्लुप्त होता है, जैसे वेदों में प्रयुक्त होता है। जैसे ओम। क्या? ओम। यानी हिंदी में नहीं है, इंग्लिश संस्कृत में होता है। ठीक है, पहला है हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे हास्य स्वर कहलाते हैं। हास्य स्वरों को एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। इनका चिन्ह क्या होता है? एक होता है। इनका चिन्ह क्या होता है? एक। ये मात्रा गिनते हैं ना, अपन मात्रा गिनते हैं, इसी दोहा में गिनते हैं, चौपाई गिनते हैं। नहीं, छोटे हास्य स्वर की मात्रा क्या है? एक होती है। क्या? एक होती है। जैसे छोटो आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, यानी कुल 4 है। हास्य स्वर कितने हैं? कुल 4 हैं। यानी क्वेश्चन आएगा हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? यानी 4। अगला है दीर्घ स्वर। अगला क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है अथवा 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर या मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर यानी संधि स्वर यानी गुरु स्वर भी कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर को कितने नामों से जाना जाता है? द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर, संयुक्त स्वर या संधि स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। इनका चिन्ह कैसा होता है? एस की तरह। किस तरह होता है? एस की तरह होता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, यानी कुल। यानी हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। यानी संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। द्विमात्रिक स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। मिश्रित स्वर संख्या कितनी है? 7 है। वस्तुतः दीर्घ स्वर हास्य स्वरों की दीर्घ रूप नहीं होते हैं, वर्ण ए स्वतंत्र स्वर होते हैं। यानी दीर्घ स्वर हास्य स्वरों की दीर्घ रूप नहीं होते हैं, वर्ण ए स्वतंत्र होते हैं। जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन। क्या? अगला टॉपिक है जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन है। यानी अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्रभाग में ही सक्रिय होता है वे अग्रस्वर कहलाते हैं। ई ए ऐ ई री, यानी कि अग्रस्वर हैं। जिह्वा के अग्रस्वर कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए ऐ और री कौन से स्वर हैं? ये अग्रस्वर हैं।
और मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से हैं? मध्य स्वर यानी जीभ के जो मध्य में बोले जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग में ही सक्रिय होता है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, छोटा आ कौन सा है? ओनली छोटा आ कौन सा है? मध्य स्वर। अब है पर्श स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे के भाग में सक्रिय होता है वे पर्श स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, ऊ, औ, ऊ, औ। ये कौन स्वर है? पर्श स्वर है। यानी मुख आकृति के आधार पर स्वर भेद। अगला टॉपिक है मुख आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। पहला है समृत स्वर, यानी समृत स्वर बंद स्वर। जब समृत स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा का अग्रभाग अधिक ऊंचाई पर होता है जिससे मुख प्राय बंद रहता है, यानी समृत स्वर की स्थिति उच्चारित होती है। जैसे ई ऊ, यानी छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इन्हें कौन से स्वर कहते हैं? समृत स्वर। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनमें से निम्न में से कौन सा समृत स्वर है। उनमें चार में से एक होगा। इनमें से या तो ई होगा, या बड़ी होगा, या छोटा होगा, बड़ा होगा। ठीक है। अगला है अर्ध समृत स्वर, यानी अर्ध समृत स्वर। आधा मुख बंद मुख वाले, यानी आधा बंद मुख वाले स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा की ऊंचाई समृत से कम होती है। जैसे ए औ। कौन सा है? ए औ। कौन से स्वर हैं? ये अर्ध समृत स्वर हैं। विव्रत स्वर यानी खुला मुख वाले। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? विव्रत स्वर कहते हैं। जैसे आ कौन सा है? बड़ा आ। अब अगला है अर्ध विव्रत स्वर, यानी अर्ध विव्रत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण मुख विव्रत स्वर से थोड़ा कम अर्ध समृत से अधिक खुलता है वे अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटो आ, ए औ। ठीक है। ये कौन से अर्ध विव्रत स्वर है। अब है औष्ठाकृति के आधार पर, यानी ओंठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने हैं। यानी वृत्ताकार स्वर कौन है? पहला है वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठों का आकार गोल हो जाता है उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर। जैसे ऊ, ओ, औ। ये कौन से हैं? वृत्ताकार। अब है अर्धवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोल नहीं होते हैं वे कौन से होते हैं? अर्ध अवृत्ताकार। कौन से हैं? अवृत्ताकार। आ, ए ऐ। ये कौन से हैं? अवृत्ताकार। अयोग वह वर्ण ये दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। कौन से होते हैं? अनुस्वर और विसर्ग होते हैं। अनुनासिक, देखो ये कौन सा है? अनुनासिक है। ये कौन है? अनुनासिक। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है। जैसे कांच, ढांचा। यानी क्वेश्चन ऐसे है अनुनासिक वर्ण का उच्चारण क्या है? मुख और नासिका। ठीक है। अनुनासिक वर्ण ना तो ह्रास स्वर होते हैं और ना ही दीर्घ स्वर होते हैं। अनुनासिक वर्ण ना तो ह्रास स्वर होते हैं और ना ही दीर्घ स्वर होते हैं। इनका विकास अनुस्वर से हुआ है, अतः अनुस्वर अंगी हैं। ए अंग हैं। क्या है? अनुस्वर अंगी हैं। ए अंग है, मुखिया होता है अनुस्वर। ठीक है। केवल नासिका से उच्चारण होने के कारण इन्हें नासिक ध्वनि भी कहा जाता है। यानी जो अनुस्वर है उनको क्या कहता है? नासिक ध्वनि भी कहा जाता है। ये केवल नासिका से उच्चारण होते हैं। मुख व नासिका से उच्चारण अनुनासिक ध्वनि अर्थात प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण, जैसे अंगा, या, अणा, ना, मा अनुनासिक होते हैं। ये कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं। स्वामिनी, देखो ये चंद्रबिंदु होता है। चंद्रबिंदु जो बिंदी ले होती है उसे कहते हैं स्वामिनी कहते हैं। स्वामिन का प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों तथा स्वर के साथ ही होता है। स्वर रहित व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कॉलेज, मॉल, क्या इसी कहते हैं? स्वामिन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे कॉलेज, मॉल। का, खा, ङ, गा, फा। ये नुक्ता का प्रयोग उर्दू में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कराया था। ये फारसी से आगत व्यंजन है। इन्हें पांचों वर्णों को विदेशी ध्वनियों के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है। जैसे गजल। ठीक, गजल लिखेंगे तो चंद्र तो होगा नुक्ता बिंदी आती है। तो से खा, गा, घा, जा, फा। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।